Hello everyone, I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus, Karnal. Today is our topic factor affecting workability. What is the workability? Workability means easy to work, या फिर you can say it is the amount of work. Workable concrete is the one which exhibits very little internal friction between particles or which overcomes the frictional resistance offered by the formwork, surface or reinforcement contained in the concrete with just the amount of compacting effort forthcoming. ठीक है. वर्केबल जो कंक्रीट होती है वो क्या होती है कि उसके अंदर जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स को रेजिस्ट करता है. ठीक है. द फैक्टर हेल्पिंग कंक्रीट टू हैव मोर लुब्रिकेटिंग effect to reduce internal friction for helping easy compaction are given below. जो फैक्टर हैं जो वर्केबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, अगर आपको उन फैक्टर का नॉलेज है, अगर आपको वो समझ में आएंगे तो हमें हमारा जो कौन सा पॉइंट क्लियर होगा यहाँ पे, वो फैक्टर है वो हेल्प करेंगे कि जो कंक्रीट पर इंटरनल जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो किस तरीके से एक्ट करेगा, या फिर कंपैक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, या मतलब कि ये कंपैक्शन को ईजी करने के लिए हमें फैक्टर जो हैं उनको रीड करना है. फर्स्ट वन है वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट क्या है? वाटर कंटेंट, या फिर एक बार हम नाम देख लेते हैं कौन कौन से. फर्स्ट वन लाइक वाटर कंटेंट, सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, यूज ऑफ एडमिक्सचर, मिक्स प्रोपोर्शनल, शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट. नॉर्मली जो वर्केबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? एग्रीगेट पर. तो एग्रीगेट की शेप कैसी है, एग्रीगेट की ग्रेडिंग कैसी है, एग्रीगेट का साइज कैसा है, सरफेस टेक्सचर कैसा है, ये किसको इफेक्ट करेंगे? वर्केबिलिटी को. फर्स्ट वन वाटर कंटेंट. वाटर कंटेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट will have significant influences on the workability. The higher the water content per cubic meter of concrete, the higher will be the fluidity of concrete, which is one of the important factor affecting workability. ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वर्केबिलिटी, क्योंकि जो वाटर कंटेंट है, जो वाटर है वो कंक्रीट को वॉल्यूम प्रोवाइड करता है. ठीक है. और इसकी इन्फ्लुएंस जो इसकी वर्केबिलिटी को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है, काफ़ी प्रभावित करता है. अगर हायर द वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, अगर वाटर जो कंटेंट है हायर है, द हायर विल बी फ्लूडिटी ऑफ कंक्रीट. तो कंक्रीट की जो फ्लूडिटी क्या होगी वो भी हायर होगी. कैसे? जैसे पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया मान लो अपने कंक्रीट में, तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो किस की तरह एक्ट करेगा? फ्लूइड की तरह. तो यानी उसकी जो फ्लूइडिटी है वो भी क्या हो जाएगी? हायर हो जाएगी. एट द वर्क साइट, supervisor who are not well versed with the practice of making good concrete resort to adding more water for increasing workability. जैसे मान लो साइट वर्क पे काम चल रहा है, ठीक है, जो सुपरवाइज़र है जिसको नॉलेज ही नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कि कैसे कंक्रीट को अच्छा बनाया जाए, कितना पानी उसमें ऐड किया जाए. तो पानी का की जो क्वांटिटी है उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर वर्केबिलिटी को एक स्मूथ वे में प्रोवाइड करने के लिए. दिस प्रैक्टिस इज ऑफन रिजॉर्टेड टू बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ईजिएस्ट corrective measure that can be taken at the site. It should be noted that from the desirability point of view, increase of water content is the last recourse to be taken for improving the workability, even in the case of uncontrolled concrete. For controlled concrete, one cannot arbitrarily increase the water content. In case all other steps to improve workability fail, only as last recourse the additional of more water can be considered. More water can be added provided by correspondingly higher quantity of cement is also added to keep the water cement ratio constant so that the strength remain the same. ठीक है. तो वाटर सीमेंट रेशो होता है जो उसको कांस्टेंट रखना, उसको एक
मेजर करके एक अच्छे मतलब कि जो करेक्ट अमाउंट है उसमें रखना, उससे हमें क्या होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो भी हमें काफ़ी अच्छी मिलती है कंक्रीट की। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द वाटर कंटेंट, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है का जो वर्केबिलिटी है वो वाटर कंटेंट पर डिपेंड करती है कि वाटर मेनली जो वाटर सीमेंट रेशियो वो कितना होना चाहिए, कौन सी कंक्रीट के लिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो आपका चेंज होता रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर।